नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस अध्ययन क्रम में जानना चाहते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन से क्या कह रहे हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 42 पर हम अध्ययन करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इस समय उन्हें मनुष्य की जाति के बारे में बताते हैं कि मनुष्य की जाति किस तरह से उसके कर्म के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार होती है। मनुष्य की जाति कभी भी जन्म से नहीं माननी चाहिए, लेकिन वर्तमान में हम लोग जन्म के आधार पर कहते हैं भाई ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान इस बात को नहीं मानते। श्री कृष्ण भगवान मानते हैं कि मनुष्य के गुण और उसके कर्मों के कारण उसकी जाति माननी चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 32 में कहते हैं, वे कहते हैं कि दमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजनम। कहते हैं अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि जिसके अंदर ये गुण हैं वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या करता है? अपने अंदर स्वच्छता रखता है। स्वच्छता कैसे रखता है? जब से तब से शास्त्रों का अध्ययन करने से वह अपनी इंद्रियों का दमन करता है। वह अपनी इंद्रियों के अनुसार नहीं चलता, बल्कि जो इंद्रियां हैं वे उसके अनुसार चलती हैं। वह अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है कि जो इच्छा की वो कर लिया, बल्कि वह सोच विचार के करता है, अपनी इंद्रियों को अपने विष में रखता है। वह वही बोलता है जो शास्त्र अनुसार हो, वह वही सुनता है जो शास्त्र वचन हो, वह वही दर्शन करता है जो भगवत दर्शन होते हैं। वह हमेशा अपनी अंदर की आत्मा को, शरीर को शुद्ध रखता है और बाहर भी स्नान आदि से शुद्ध रहता है। वह भीतर और बाहर दोनों ही शुद्ध रहता है। दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देता है। कौन? ब्राह्मण। मान लीजिए किसी ने उसके ऊपर क्रोध किया, उसे कुछ अपशब्द कर दिए, तो वह क्रोधित नहीं होता। उसके अंदर कोई ईर्ष्या भाव, चाहे अहंकार वगैरह नहीं रहता। वह दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देता है, आसानी से कर देता है। वह किसी बात के लिए हिंसा नहीं करने जाता, न किसी को प्रताड़ित करता है। कौन? ब्राह्मण। बल्कि उसका मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखता है। वो साधारण जीवन जीता है, साधारण तरीके से रहता है, बल्कि वेद और शास्त्र का पालन करता है, अध्ययन करता है, इस लोक परलोक में श्रद्धा रखता है। वह मानता है कि मरने के बाद उसे परलोक जाना है, वहाँ उसे अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबका हिसाब होता है। हिसाब के द्वारा मनुष्य को परलोक में, इस लोक में मुक्ति मिलती है। अच्छे कर्म करते हैं तो परलोक में हमें क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। खराब कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो इसीलिए ब्राह्मण हमेशा अच्छे कर्म करता है। फिर उसकी श्रद्धा बनी रहती है, भगवान के अंदर श्रद्धा भक्ति रहती है। वह हमेशा सकारात्मक सोचता है। वह नहीं सोचता कि भगवान क्या है क्या नहीं, ये तो दूसरे लोग जो तामसी लोग हैं वे सोचते हैं, बल्कि ब्राह्मण तो भगवान में अटूट विश्वास रखता है। भगवान जो शास्त्रों में कहे हैं करने के लिए, उन कर्मों को करने में विश्वास रखता है। शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करता है और अध्ययन कराता, अध्यापन भी करता है। देखिए पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे वे ब्राह्मण ही लोग चलाते थे। उसमें शास्त्रों का अध्ययन होता था। जो गुरुकुल में
छात्र आते थे पढ़ने के लिए, वे अपने गुरु के संपर्क में रहते थे, उनके शिष्य बन के रहते थे और वे उनका अध्यापन करते थे, बल्कि लोक शिक्षा भी देते थे। क्यों? क्योंकि जब वे समाज में जाएंगे तभी ना कुछ सीखेंगे, बल्कि गुरु जी के आज्ञा से वे समाज में भिक्षाटन के लिए भी जाते थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा में जो मिलता था उसमें संतोष करते थे। इस तरह से जो शिष्य हैं उनका अहंकार चूर हो जाता था। वे कोई भी हो, जैसे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, श्री कृष्ण भगवान ही रहते थे संदीपन मुनि के आश्रम में। उनका दोस्त था, कौन था वो, सुदामा, तो वे लोग लकड़ी काटने भी जाते थे हैं, उन्हें छोटे छोटे कार्य भी करने पड़ते थे। तो इससे क्या होता था, वे लोक व्यवहार सीखते थे, अनाज भी मांग के लाते थे, भिक्षाटन भी करते थे। तो इससे उनका अंदर का जो अहंकार था वो समाप्त हो जाया करता था। तो ब्राह्मण शास्त्रों का अध्यापन करते थे, अपने भी अध्ययन करते थे और उन्हें लोक व्यवहार का भी ज्ञान देते थे, जिससे कि समाज के बीच में जाकर वे समाज में एडजस्ट करें, अपना सामंजस्य स्थापित करें। और वे परमात्मा के तत्व को भी अनुभव करते हैं। उन्हें अनुभव होता है कि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या संकेत कर रहे हैं। ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म थे। मनुष्य जन्म से नहीं, उसके अंदर भी गुण होते थे और वह ऐसा कर्म करता था, तो इसलिए वह ब्राह्मण होता था। तो देखिए श्री कृष्ण भगवान और यही अर्जुन को समझाते हैं कि असली ब्राह्मण कौन है, जो मन पर नियंत्रण रखे, अपने मन को संयमित रखे, इंद्रियों को नियंत्रित रखे, अपने अनुसार ना कार्य करे, इंद्रियों का गुलाम ना बने, बल्कि जो उचित है, सही है, उसी को करें। तप करते थे, ब्राह्मण तप करता है और आंतरिक स्वच्छता रखता है। बाहरी जप करता, आंतरिक स्वच्छता कैसे होती है, तप करने से। उपवास करता था, सहन करते थे, सहन शक्ति होती थी। मान लीजिए किसी दिन भोजन ही नहीं मिला तो कह देते थे चलो आज एकादशी है, उपवास करते थे, सहन शक्ति थी। वे अपराध नहीं करते थे और किसी की निंदा भी नहीं करते। वे बाहरी स्वच्छता स्नान आदि से करते हैं और जप तपस्या करके अंदर की स्वच्छता रखते हैं। और इस तरह से जो ब्राह्मण है वह क्षमाशील है, दूसरे को क्षमा करता है और दूसरे के दुर्व्यवहार को सहन भी कर लेते हैं। तो जो ऐसा ज्ञानी है वह ब्राह्मण होता है। वह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है उसे, वह आत्मा और परमात्मा दोनों को अनुभव भी करता है। उसके अंदर भगवान के अंदर पूरा विश्वास है कि हाँ भगवान है, वे उनको अनुभव भी करते हैं। उसकी जो मन और इंद्रियां हैं वे नियंत्रित हैं। तपस्या से वे बाहर भीतर की शुद्धि करते हैं, सहिष्णुता होती है, उनके अंदर सरलता होती है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, वे भगवान को, आत्मा को अनुभव करते हैं और भगवान में पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं। तो जिसके अंदर ये स्वाभाविक गुण हैं वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का मतलब है कि उसकी इंद्रिय संयमित हो, वह शास्त्रों का अध्यापन करे और संस्कारवान हो, कि उसके घर में जो कर्म होते हैं वह उसको करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।